Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sana Wasif, Mrs. Sana Wasif from Scholar Online Academy. Today's हम कंटिन्यू करेंगे रैप अप द लॉ कैंटो 2। 1 कैंटो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको नई जो है वीडियोस अपलोड जैसे ही हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कैंटो 2 स्टडी स्टार्ट करते हैं। कैंटो 1 हमने डिटेल पढ़ा था, फिर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हुए हैं। कैंटो 2 नॉट विद द मोर ग्लोरियस, इतना ज़्यादा ग्लो नहीं था। इन द इटेरियल प्लेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक स्काई की, आसमान की तरफ, क्रिम्सन स्काई की बात की जा रही है। द सन फर्स्ट राइजेस ओवर द, ठीक है, सन जो है वो चमकता हुआ सूरज जो है वो ऊपर आया। ओवर द पर्पलेट मेन, यानी कि पर्पलेट में पूरी एक अरवानी उफ्क, यानी कि एक जो शुआएँ उसकी होती है, उफ्क होती है। देन इशूइंग फोर्थ राइवल ऑफ हिज बीन्स, राइवल ऑफ हिज बीन्स होते कि उसके जो जितनी भी चमक धमक को मात देना, ठीक है, उसके राइवल ऑफ द बीन लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स। अब यहाँ पे दरियाएँ जो है वो थेम्स की बात हो रही है कि यहाँ पे ब्लिंडा जो है जब दरिया थेम्स की तरफ जाती है तो आसमान से पहले से चमकता हुआ सूरज जो होता है वो पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन जब ब्लिंडा दरिया थेम्स के चमकते हुए पानी पर कश्ती में सवार हुई, यानी कि लॉन्च ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स, देन फेयर नेम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ अराउंड हर शोन। तो वहाँ पे क्या थी, फेयर नेम्स थी, यानी कि खूबसूरत लड़कियाँ जो थी, और फैशनेबल जो है वेल ड्रेस्ड यूथ होता है, फैशनेबल लड़के जो थे ब्लेंडा के इर्द गिर्द, ठीक है, अराउंड हर शोन, ब्लेंडा के इर्द गिर्द जो है वो वहाँ पे जो है वो घूमने लगे, फिरने लग गए, शोन होना फिरने लगे। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, लेकिन हर आँख से ब्लेंडा पर ही टिकी हुई थी। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट एज अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, और उसने जो पहना हुआ था वो इतना खूबसूरत था कि वो जैसे ब्लेंडा के सफ़ेद सीने पर एक चमकता हुआ क्रॉस, ठीक है, वाइट ब्रेस्ट एट अ स्पार्कलिंग क्रॉस, यानी कि वो इतना चमक रहा था, शी वो जो उसने पहना हुआ था, विच यूज माइट किस, और यहूदी जो थे, ज्यूज़ जो थे यहूदी, इसको बोसा ले लेते, यानी कि लेते। एंड इन फाइडल्स एड्योर, फाइडल्स एड्योर जो बेदीन लोग होते हैं, जिनका दीन नहीं होता, उनको कहते हैं अनबिलीवेबल पीपल्स जो होते हैं, वो भी जो है वो देखने को बेताब होते थे। हर लाइवली लुक्स अ स्प्रिंगली माइंड डिस्क्लोज, और उसकी जो निगाह थी, यानी कि ब्लिंडा की ज़िंदा दिल निगाह जो थी वो स्प्रिंगली माइंड, स्प्रिंगली माइंड होते एक शगुफ्तगा जहन का पता दे रही थी, ठीक है, डिस्क्लोज पता दे रही थी। क्विक एज हर आइज़ एंड अनफिक्स्ड एज दोज, और किस तरह थी, जैसे कि उसका जहन और निगाहें किसी एक शख्स पर मरतकज़ नहीं हो रही थी, यानी कि एंड हर फिक्स्ड एज दोज फेवर टू नोन, कोई एक शख्स नहीं था। टू ऑल शी स्माइल एक्सटेंड्स, और इसी तरह वो हर जो है वो मुस्कुराहटें बिखेर रही थी। ऑफन शी रिजेक्ट्स, अक्सर को जो है वो रिजेक्ट कर रही थी, यानी कि जिनका दिल टूट चुका था, बट नेवर ऑफन वंस ऑफेंड्स। और इसी तरह जो है ना वो किसी को जो है वो दूसरों की पेशकश को शुक्रिया के ज़रिए रद्द कर रही थी, ये उसका एक अंदाज़ था। ब्राइट एज द सन, जैसे सूरज की तरह चमकती थी हर आइज़, उसकी आंखें, द गैजर स्ट्राइक्स, देखने वालों को, एंड लाइक द सन, यानी कि एक किस्म की जो है ना वो देखने वालों को बिल्कुल ही खुश कर रही थी। दे शाइन ऑन ऑल अलाइक्स, और क्या कर रही थी, इस तरह सूरज की तरह वो सब लोगों को वह यकसा मेहरबान थी। नेक्स्ट है लाइन नंबर 163। येट ग्रेसफुल ईज़ एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड। अब यहाँ पे जो शायर है वो खूबसूरत लोगों की कशिश के बारे में बता रहा है कि जी क्या कहता है, स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, जो बड़े बुरवकार अंदाज में जो थी, माइट हाइड हर फॉल्ट्स, जो कि छुपाती थी, छुपाना चाहे, यानी कि अगर खूबसूरत लड़कियाँ में कोई खामी हो तो उसे छुपाना चाहिए, तो वो पुरवकार अंदाज और गुरूर से इफ़ बेल्स हैड फॉल्स टू हाइड, यानी कि छुपाना चाहती है, जो बेल्स यहाँ पे है खूबसूरत लड़कियाँ, ठीक है, खूबसूरत लड़कियाँ जो कोई भी खामी हो उसे छुपाना चाहे तो वो पूर्वा का अंदाज में या गुरूर से जो है ना वो एक स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड का सहारा लेकर आसानी से ऐसा कर सकती है, एक प्राइड आ जाता है ना। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल्स एरर फॉल्स, अगर ऐसा करती फीमेल एरर्स जो कि नुस्वानी नुकाइस, यानी कि अगर किसी के अंदर कोई खूबसूरती नहीं होती, उस चीज़ को कहते हैं, अगर किसी लड़की यानी कि ब्लेंडा की
शख्सियत में कोई जो नस्वानी नुकाइस मौजूद भी हो, दिस लिम्स टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैन काइंड, देन क्या होगा, तुम उसमें से जो है वो इस निम्फ यानी ब्लेंडा ने लोगों की तबाही तो के लिए बाल ओके तो ऐसा होगा कि चेहरे की शगुफ्तगी देखकर इसे नुकाइस तमाम नुकाइस भूल जाओगे, यानी कि उसका चेहरा देख के जो है, लुक ऑन हर फेस, उसका फेस देख के यू विल फॉरगेट ऑल, यानी कि तुम हर चीज़ भूल जाओगे। दिस नेम्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मैन काइंड, ये जो निम्फ है वो लोगों को तबाही के लिए नरिश टू लॉक्ड। अब यहाँ पे वही एक लटों की बात आ गई, जो बालों की लटें, वहाँ पे बालों की 2 लटें पाल रही थी। यहाँ पे जो निम्स की बात हो रही है वो पाल रही थी 2 लटें विद ग्रेसफुल हंग बिहाइंड इन इक्वल कर्व्स, उसकी जो है ना वो पिछली गर्दन में बहुत खूबसूरत जो है ना वो एक बल डाल रही थी। एंड वेल कंस्पायर्ड द डैक, और वो वहाँ पे जो है ना वो उसको हिला भी रही थी। विथ शाइनी रिंगलेट्स हर स्मूथ आइवरी नेक, अब शाइनी रिंकल्स होती है उसकी चमकती हुई लटों के ज़रिए शानदार अंदाज में जो है ना स्मूथ आइवरी नेक, जो कि उसकी दूधिया मुलायम गर्दन को सजा रखा था, यानी कि उसकी लटें जो थी वो गर्दन की तरफ भी आ रही थी और उसको सजाए रखा था। लव इन दिस लिब्रेंथ इन स्लैब्स डिट्रेन, अब यहाँ पे जो लिब्रेंथ आ जाता है वो बालों की ये खूबसूरत भूल भुलैयाँ, यानी कि भूल भुलैयाँ की बात कर रहे हैं, जो इन लड़कियों को अपने असीर बनाए रखती है, स्लेव डिटेन्स, यानी कि अपनी तरफ मतवज्जो बनाए रखती है। एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन सिलेंडर चेन्स, माइटी हार्ट्स होते हैं जो कि बहुत मजबूत दिल वाले लोग, ठीक है, ब्रेव हार्ट ऑफ मैन, उनकी लटों को सिलेंडर चेन्स जंजीरों की तरह, नरम जंजीरों की तरह, सिलेंडर होता है नरम, चेन जंजीरों की तरह जकड़े हुए थी, ठीक है। ऑलमाइटी हर्ट्स आर हेल्ड इन सिलेंडर से विद हेरी स्प्रिंगल्स विद बर्ड्स बैटरे, और क्या है जी आगे यहाँ पे स्लाइट लाइंस ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनी प्रे। अब यहाँ पे जो कहना चाह रहा है कि शायर के यहाँ पे मतलब है कि हमें एक बाल को भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े शिकार भी आपको पता है बाल के फंदे से ही फांसे जाते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेनिज आ जाता है से फंदों की बात हो रही है कि बालों से बनाए गए फंदों से हम परिंदों को फांसते हैं, ठीक है, विद द हेरी स्प्रेंजेस, यानी कि जो नंबर्स ऑफ जो आ जाते हैं फंदे जो आ जाते वी द बर्ड बैटर, यानी कि परिंदों को भी फांसते हैं। स्लाइट लाइंस ऑफ द हेरी स्प्रेन द फनी प्रे, और उसी से क्या होता है फ़नी प्रे यहाँ पे आ जाते कमज़ोर सी डोरियाँ भी, मछलियाँ, ठीक है, मछलियों की बात है, उसको भी हैरान कर देती है, मछलियाँ पकड़ने वाली जो होती है ना उसको भी वो हैरान कर देती है। फेयर ट्रेसेस मैंस इम्पेरियल्स रेज इन स्ने, और नरम नाजुक जो बालों की लटें होती है, यानी कि फेयर ट्रेसेस होते हैं नरम नाजुक बालों की लटें जो है। नंबर ऑफ़ यहाँ पे मैंस इम्पेरियल जो कि शाही नस्ल की बात की, यानी कि मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली जो होती है शाहिर जो यहाँ पे नस्ल है उसकी बात की, उनको भी फंदे में फांस लेती है। नरम व नाजुक बालों की बात हो रही है, अभी ऐसे व्लॉग की बात हो रही है, लट्टों की बात हो रही है, जो कि खूबसूरती की बाइस यहाँ पे शायर कहना चाह रहा है कि कितने लोगों को फांस सकती है। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर जी, और एक ये खूबसूरत लड़की, ठीक है, तो महज एक बाल के ज़रिए ही मर्दों को फान सकती है। एंड ब्यूटी ड्रॉज और विद अ सिंगल हेयर से द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, और क्या आ जाता है कि इसी तरह जो है वो लॉर्ड, यहाँ पे बैरन की जो बात हो रही है, लॉर्ड बैरन एक महम जो शख्स की बात करी, यहाँ पे लॉर्ड पीटर की एक हकीकत जो है वो बताई जा रही है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो लॉर्ड पीटर एक हकीकी कहानी का यहाँ पे एक जिक्र दिया गया, जो कि बेलिंडा के लटों पे बहुत खूबसूरत लगेगी, उस शख्स की बात की जा रही है, ठीक है। उसका असल किरदार का नाम था लॉर्ड पीटर, को बेलिंडा की लटें भी बहुत खूबसूरत लगी, यानी कि उसका भी यहाँ पे जिक्र है कि यहाँ पे जो है वो कह रहे थे एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लुक्स एडमायर, कि वो भी उसकी एडमायर करेगा, वो भी उसकी तारीफ़ करेगा इस खूबसूरत लॉक की। ही सॉ ही विश्ड एंड द प्राइज एस्पायर्ड, अब उसने उनको देखा, ठीक है, और उसने उसको बतौर इनाम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होगी, ठीक है, विश करेगा, ख्वाहिश पैदा होगी। रिजॉल्व टू विन ही मेडिएट्स द वे, और इसी तरह साथ ही इन्हें हासिल करने का भी इरादा होगा। बाय फोर्स टू रेविश और बाय फ्रॉड बिट्रे, अब किस किस तरीक़ों से, या तो वो फोर्स करेगा या ज़बरदस्ती करके या फ्रॉड करके, ठीक है, वो उसकी तरफ खूब गौर करेगा, उसको हासिल करने के लिए जो 2 तरीके उसने बताए, ये बाय फोर्स टू रेविश और बाय फ्रॉड बेटर, यानी कि धोखेबाजी दे के ये जो है ना वो उसको हासिल करना चाहेगा, उसकी ख्वाहिश होगी।
फॉर व्हेन सक्सेस द लवर टॉयल अटेंड्स। अब यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है लवर टॉयल अटेंड्स के तौर पे कि मोहब्बत और जंग में आपको पता है सब कुछ जायज़। इसी तरह लॉर्ड बैरन ने भी सोचा कि अगर मोहब्बत करने वाले की मेहनत रंग लाती है तो शायद ही कोई पूछता होगा कि कामयाबी के लिए उसकी ताकत इस्तेमाल की थी या धोखा। यानी कि वो कहते हैं ना एवरीथिंग इन वॉर एंड इन लव। सो वो एक वो कहावत आ जाती है यहाँ पे। फॉर दिस और फ्यू आस्क इफ फ्रॉड और फोर्स अटेन हिज एंड्स। यानी कि कुछ ही पूछेगी कि ये जो आपने हासिल किया ये फ्रॉड के ज़रिए हासिल किया है या तो फिर कामयाबी इसकी आई है या तो सीधे सीधे तरीके से हासिल कर लिया है। For this Probius rose, she had implored Propitious heaven and every power adored। यहाँ पे जो प्रोबियस रोज़ आ रहा है ना, ये प्रोबियस रोज़ जो है वो एक सूरज देवता का बताया जा रहा है कि अब जो अपने मकसद को कामयाबी के लिए बैरन ने सूरज देवता के निकलने से पहले, यानी कि फॉर दिस एवर रोज़ निकलने से पहले ही हैड एम्प्लोर्ड प्रॉपर्टीज हेवन। यहाँ पे हेवन प्रॉपर्टीज हेवन मेहरबान आसमान की बात की गई है। उसने भी क्या किया, एंड एवरी पावर, उसने भी उसकी मिन्नत समाजत की होगी। यानी कि बैरन ने सूरज देवता के निकलने से पहले मुबारक या मेहरबान आसमान की मिन्नत समाजत शुरू की और तमाम आसमानी ताकतों एंड एवरी पावर अडो, ठीक है, तमाम आसमानी ताकतों खुसूसन बट चीफली लव, यानी कि जो कि मोहब्बत की देवी ख़ास तौर पे उसकी पूजा, टू लव एंड ऑल्टर बिल्ड, और उसकी पूजा की और उसकी देवी के लिए कुर्बान गाह बनाकर, ठीक है, यानी कि टू लव एंड ऑल्टर बिल्ड कुर्बान गाह बनाकर ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस। और यहाँ पे इस बड़े साइज़ की 12 अदद फ्रांसीसी रोमानी दास्तानों, यानी कि फ्रेंच रोमांस दास्तानों, नियरली गिल्ट रोमांस दास्ता चमकती जिल्द वाली किताबें, नियरली गिल्ट चमकती, नीटली गिल्ट बुक्स यहाँ पे की बताया हुआ है कि चमकती हुई किताबें जो है। देयर ले 3 गार्टर्स। अब यहाँ पे गार्टर्स क्या होते हैं, जो कि गार्ड्स की बात करें कि अपनी मोहब्बत की निशानी के लिए 3 अदद गार्ड्स, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स दास्ताने हाफ पेयर के, इसके अलावा एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव्स, और तमाम मोहब्बतों की निशानियाँ बतौर नजराना चढ़ाए, ठीक है। अब यानी कि ये चीज़ें उसने कहा है कि जो बैरन है उसने अपनी मकसद में कामयाबी के लिए क्या किया होगा कि एक तो जो सूरज की मिन्नत समाजत की होगी और तमाम आसमानी ताकतों, यानी कि मोहब्बत की देवी की पूजा की होगी, कुर्बान गाह बनाए होंगे, उसके लिए 12 अदद उन्हें फ्रांसीसी रोमानी दास्तानों की किताबें दी होगी और 3 अदद गार्ड्स उसने दिए, एक दस्ताने दिए, इसके अलावा बहुत सी ऐसी निशानियाँ बतौर नजराना चढ़ाई। विद टेंडर बिल्ड डॉक्स ही लाइट द पार। अब यहाँ पे जो टेंडर बिल्ड है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि प्यार नामों, यानी कि मोहब्बत नामों, फिर इसने अपने नजरानों की कबूलियत के लिए, ठीक है, प्यारे मोहब्बत नामों को, अब यहाँ पे पायर होता है जलाई जाना, चिता, यानी कि आग लगा के चिता जलाई, ठीक है, चिता जलाते हैं ना जैसे हिंदू वगैरह करते हैं, उसी तरह उसने एक चिता जलाई। एंड ब्रीथ्स देयर 3 आर्मर साइड, अब 3 आर्मर साइड टू रेज द फायर, और कितने 3 अदद आशिकी आहें जो उसने हैं आग बढ़ाने के लिए, उसने 3 अदद आशिकाएँ जो आहें आग में फूकी, ठीक है, आहें जो है आग में फूकी। देन प्रोस्ट्रेट फॉल्स, और फिर क्या हुआ, ये मुंह के बल उसके आगे आकर, यानी कि प्रोस्ट्रेट मुंह के बल उसके आगे आकर, विद बैग्स विद द आर्डन आइज़ होता है शोक निगाहें जो होती है, ठीक है, उसके साथ उसने क्या किया, उसने दुआ की, बैग्स की दुआ की, सून टू ऑब्टेन, उसको हासिल करने के लिए, एंड लॉन्ग पोजेज द प्राइजेस, और इस तरह उसने जल्द के क्या दुआ की, कैसे जल्द से लंडा की लटों का तोहफा मिल जाइए, उसने ये दुआ की। एंड द पावर्स गेव ईयर, और इस तरह लंबे उसके जो एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, और इसीलिए लंबे अरसे तक अपने पास रखे लॉन्ग अपने पास, और आसमानी किताबों ने क्या किया जी, उसकी दुआ तो सुन ली, ठीक है, द पावर गेव ईयर एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, यानी कि उसकी दुआ सुनी लेकिन हाफ प्रेयर, आधी दुआ सुनी। द रेस्ट द विंड डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, और बाकी आधी हवा में इधर उधर बिखर गई, यानी कि एम्प्टी एयर खाली हवा में, डिस्पर्स इधर उधर बिखर गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब ये वही बैरन की जो दास्तान सुनाई गई है, जो कि एक लॉर्ड पीटर एक हकीकी कहानी थी, उसका किरदार था, उसने ये बताया कि जो उसने इरादा किया होगा कि हमें अपनी माशूका को हासिल करने के लिए उसने ये चीज़ें की होगी, उसने वो आग फूकी होगी, उसने देवता बनाए जो होगी, देवता की पूजा की होगी, आगे से वो उसने जो है वो
क्या कहते हैं जी, हेवन में उसने जो है वो उसकी मिन्नत समाजत की होगी, और इसी तरह उसने नजराने दिए होंगे, नजराने के बाद उसने चिता जलाई होगी, वो इसने कहा कि उसकी तो दुआ तो सुन ली कि आधी तो उससे लट्टों का तोहफा मिल जाएगा, और आधी उसकी हवा में उड़ गई। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जी। 195 लाइन नंबर है। अब क्या हुआ जी, बट नाउ सिक्योर द पेंटेड वेसल ग्लाइड्स जी, वेसल गए शिप जो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। ब्लेंडा का महफूज तरीन जहाज़ जी कहाँ पे खरामी से दरिया में चलने लगता है, ठीक है। द सन बीन्स ट्रिम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड्स, अब सन जो है वो टाइड, फ्लोटिंग टाइड हो तो जो चलने वाली लहरों पर सूरज की किरणें कामती हुई महसूस हो रही है, ट्रिम्बल हो ना, कामती हुई महसूस हो रही है। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक स्टील अपॉन द स्काई, और उसके बाद मोह लेने वाली, मेल्टिंग म्यूजिक मोह लेने वाली, दिल को मोह लेने वाली मौसीकी जो थी वो उसके चुपके चुपके आसमान की तरफ बुलंद होती जा रही थी, अपॉन द स्काई की तरफ जा रही थी। सॉफ्ट एंड साउंड, और हल्की हल्की आवाज़ें अलोंग द वाटर्स डाई, जैसे आवाज़ों पानी की आवाज़ों के साथ दब जाती है। स्मूथ फ्लोज द वेव्स द जेप्रक्स जेंटली प्रेज, अब यहाँ पे जेप्रक्स जो खुशगवार हवाओं को बता रहे हैं कि जो खुशगवार हवाएं जो चल रही, मगरिब से चलने वाली खुशगवार हवाएं भी रवानी से चल रही है। ब्लेंडा स्माइल, ब्लेंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और ऐसे लगे जैसे सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। ऑल बट द सेल्फ विद केयरफुल थाट ऑप्रेस, लेकिन जो इसके इस वक्त सिवाय जो सेल्फ था ना, कि हर कोई खुश था, वो क्यों नहीं खुश था, क्योंकि उसको थोड़ी सी हो रही थी कि कुछ होने वाला है। और उसके बाद उसके दिलों में ख्याल आता जा रहा था। ऑल बट द इम्पेंडिंग, वो गम होता है, स्टेड हैवी ऑन हिज ब्रेस्ट, यानी कि उसके जो सीने पे एक बोझ सा बैठा हुआ था, यानी कि नामालूम कोई कुछ हो रहा है, नामालूम कोई मुसीबत उसके सीने में भारी बोझ करके बैठी हुई थी। ही समन स्ट्रेट हिज डेजीनेस ऑफ एयर, और इसी परेशानी में क्या हुआ, हवा के बासियों को बुलाता है साथी, जो अपने साथी को, ठीक है, अब अपने साथी को बुलाएगा ये। लूसिड स्क्वाड्रॉन्स अराउंड द सेल्स रिपेयर जी, अब क्या कर रहा है वो जी, उसकी जो सेल्फ के नज़र ना आने वाली हिफाजती दस्ते, यानी कि लूसिड स्क्वाड जो कि हिफाजती दस्ते थे, अब वो उसको बुलाएगा। ब्लेंडा के जहाज़ के बाद बानों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट ओवर द श्राउड एरियल विस्पर ब्रीथ, यानी कि अब उसके इर्द गिर्द जो है ना वो क्या हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ पे जो सेल्फ की फ़ौज में सरगोशियाँ शुरू हो गई है, ठीक है, विस्परिंग हो रही है, विस्पर्स ब्रीथ, यानी कि अब एक दूसरे से सरगोशियाँ शुरू हो गई है। डैट सीम्स, ऐसा लग रहा है, बट जेफ्रेक्स टू द स्ट्रेन बीनीथ, अब यहाँ पे सरसराहट जैसे नीचे ब्लेंडा के गिर्द इकट्ठे अफराद को भी सुनाई देती है। सरगोशियों की ये सरसराहट नीचे जो है उसको भी सुनाई देती है। टू द ट्रेन बनीथ, उसके नीचे भी सुनाई दे रही है। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग अनफोल्ड जी, अब उसके सुनाई दी है। अब यहाँ पे इंसेक्ट विंग होते हैं नन्हे मुन्ने पर, ठीक है, इंसेक्ट विंग जो होता है कुछ सेल्फ जो है अपने नन्हे मुन्ने पर धूप में फैला रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट विंग्स जो है ना वो अपने कम टू द अपनी जो अनफोल्ड कर रहे हैं, फैला रहे हैं सन को। वाफ्ट ऑन द ब्रीज और सिंक द क्लाउड्स ऑफ द गोल्ड जी, के वाफ्ट हो रहे हैं जी, वो दो वो या तो हवा में नरमी से तैरते फिर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं ऑन द ब्रीज में, हवा में, और सिंक या तो इन द क्लाउड्स ऑफ द गोल्ड, या सुनहरी बादलों में गुम हो जाती है। अब वो कौन गुम हो जाती है, जो इंसेक्ट विंग्स की बात की है, नन्हे मुन्ने पर की बात की है यहाँ पे जी। नेक्स्ट है लाइन नंबर 209। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स, अब उसके जिस्म के जो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है। टू फाइन फॉर मॉर्टल साइड, अब इंसानी आँख से तो नहीं देखा जा सकता ना। देयर फ्लूइड बॉडीज़ हैव हाफ डिज़ोल्व इन द लाइट, अब उसकी जो वो कहते हैं कि जो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि उसकी जो जाम तेज़ी से हरकत करके माया की तरह जज्वी तौर पर रोशनी में डिज़ोल्व हो जाती है। लूज टू द विंड देयर एयरी गारमेंट्स फ्लू, और अपने हवाई लिबास में उड़ने लगते हैं। देन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू, और फिर उसकी झुलमुल करती है। अब यहाँ पे जो टेक्सचर ऑफ द फिल्मी ड्यू बताया हुआ है कि जो झिली मिली जो शबनमी साख्त की बात की रोशनी में चमकती है। डिप्ड इन द रिचेस्ट टिंक्चर ऑफ द स्काइज़, अब स्काइज़ में क्या हो रहा है जी, टिंक्चर होता है आसमानी रंग, यानी कि रोशनी और उनके जर्ग बर्ग खालिस तरीन जो आसमानी रंगों में डुबोए हुए। वाइल डिप्ट होता है डिबोए हुए। वेयर द लाइट स्पोर्ट इन एवर मिंगलिंग डाइज, अब क्या हो गया है जी, देखते हैं। यहाँ पे जो है वो जितने भी आसमानी रंगों की बात हो रही में डिबोए हुए अजसाम के झिलमिल करने में अपना किरदार अदा करती है, जबकि इनमें पड़ने वाली रोशनी
व्हेन वाइल एवरी बीम न्यू ट्रांसिएंट कलर्स फ्लिंग, यानी कि रोशनी की हर किरण उस उनमें से एक जल्द गायब हो जाने वाला जो ट्रांसिएंट कलर यानी कि नया गायब हो जाने वाला नया रंग जो है फूटता है, फ्लिंग निकलता है। कलर्स दैट चेंज वेयर ओवर दे वेव देयर विंग्स। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें रोशनी की बात करिए, किस तरह रोशनी आती है और किस तरह उसकी जो है वो कलर निकलते हैं और किस तरह उस पर पड़ती है। अब फ्लिंग्स की बात हो रही, फूटता फ्लिंग्स और उनके पड़ों की हरकत के साथ रंगों का एक नई झलक नज़र आती है, यानी कि कलर डैट चेंज एवर दे वेव देयर विंग, जैसे अपना विंग्स को अपने पड़ों को वेव करते हैं तो भी कलर चेंज होता है। एडमिट द सर्कल, अब क्या बना रहे जी, सर्कल सा बना देते हैं वो ऑन द गाइल्डेड मिस्ट, यानी कि गाइल्डेड मिस्ट होता है बादमान के जो उनके इर्द गिर्द जो है वो बना लेते हैं। सुपीरियर बाय द हेड, यानी कि सुपीरियर बाय द हेड उसके सर के ऊपर, ठीक है, उसके सुपीरियर होगा यानी कि लंबे कद का। वॉज एरियल प्लेस जी, अब क्या है, सेल्फ उसके इर्द गिर्द सेल्फ के बने हुए दायरे के दरम्यान में लंबे कद का एरियल नामी सरदार आ गया जी, एरियल आ गया यहाँ पे। प्लेस उसके ऊपर आता है हिज पर्पल पिनियंस ओपनिंग टू द सन, अब इसके जो जिसका सर तमाम सेलफ से ऊपर और नुमाया था मौजूद था और इसका जामनी पर, ठीक है, यहाँ पे पर्पल जो पर्पल पिन है उसका विंग आ जाता है, ठीक है, जामनी पर जो है सूरज की तरफ खुले हुए थे, यानी कि ओपनिंग टू द सन सूरज की तरफ खुले हुए थे। अब ये देखो जितनी भी रोशनियाँ आई वो कहती किस तरह रोशनियाँ आती है, कलर चेंज होता है, यहाँ पे उसका सरदार आ गया जो कि एरियल होता है। अब इनकी हिज रेज्ड हिज आर एजरू वेन एंड दस बिगन, अब क्या हुआ, उसने अपना जो है नेल्गो डंडा ऊपर उठाया, ठीक है, जो वेंड होता है यहाँ पे जो है वो स्काई ब्लू स्टिक रॉड कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू स्टिक रॉड है वो उसने ऊपर उठाया। दस बिगेन और यूँ मुखातिब हुआ। अब ये जो हमारे पास जो है आगे जो लाइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो कि एरियल अब अपना जो रॉड उठाता है और उसके बाद वो क्या ख़ताब करता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना वो इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम जो है वो कैंटू 2 इसको इंशाल्लाह फिनिश कर लेंगे और इसी तरह हमारा टेक्स्ट भी कंप्लीट जो हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको अपलोड करूँगी। कीप इन टच माई विद माई चैनल, सब्सक्राइब करें उसको। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।